नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आज बात होगी आस्था की और विश्वास की, उस आस्था और उस विश्वास की जिसे कुचलने का काम किया गया है। हमारे रामलला के चढ़ावे पर डाका डालने का काम किया गया है और जिस तरीके से रामलला के चढ़ावे पर डाका डालने का काम किया गया है, ये न सिर्फ आस्था और विश्वास के साथ एक बड़ा कुठाराघात है, बल्कि इसके साथ ही राम मंदिर का ये पूरा मुद्दा सियासी अखाड़ा भी बनता हुआ दिख रहा है। क्योंकि एक तरफ बीजेपी जो कार्रवाई की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष में चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी ही क्यों ना हो, लगातार सरकार पर निशाना साधने से नहीं चूक रही। लगातार एक के बाद एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लगातार एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे हैं। सपा ने तो भजन गाकर, भजन सुनाकर जनता के बीच लाकर ये तक कह दिया है कि क्या राम जी फिर से वनवास चले गए। तो उधर अखिलेश यादव के ट्वीट से भी एक बार फिर से भूचाल आ गया है। विपक्ष एक्टिव है, पक्ष भी एक्टिव है, लेकिन ये सिर्फ सियासी अखाड़े की बात नहीं है, बल्कि साधु संतों में भी अब दो फाड़ देखने को मिल रही है। क्यों ये दो फाड़ है? चंपत राय की वजह से। क्यों ये बात करेंगे आज हम सीधी बात में। उससे पहले सुनिए किस तरीके से बयानबाजी का दौर देखा जा रहा है। जांच हो रही, जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर जो कार्रवाई है वो होगी और हमें पूरा विश्वास है कि जो सच्चाई है वो सामने आएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई प्रभावी ढंग से होगी और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना होने पावे, इसके लिए जो आवश्यक कदम उठाना होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जरूर उठाएगा, ऐसा हम विश्वास। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को श्री राम जन्मभूमि मामले में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है और जिस प्रकार से वो बयानबाजी कर रहे हैं मैं उसकी निंदा करता हूँ। कोई मामला होता है तो उसकी एसआईटी जांच चल रही है, एफआईआर करके पुलिस ने जो दोषी अभियुक्त हैं उनको गिरफ्तार भी किया है और उसकी गहराई से जांच करने का काम चल रहा है। इसलिए श्री राहुल गांधी हों, चाहे श्री अखिलेश यादव हों और चाहे जो भी श्री राम मंदिर निर्माण के विरोधी हैं, वह श्री राम जन्मभूमि मंदिर मामले में अपने जुबान बंद कर रखें तो अच्छा रहेगा। देखिए, मुझे जो बोलना है मैं पहले बोल चुका हूँ और जब कोई नहीं बोला था संसार में 4 साल पहले बोल चुका हूँ और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डे से खेल चल रहा था। हमारे आदरणीय श्री चंपत राय जी एकदम निष्कलंक हैं, निष्पाप हैं। इन जो है किसी भी जो है कृत्यों में उनकी कोई संलिप्तता नहीं है। एसआईटी जांच करने का मांग चंपत राय जी ने किया था और सरकार ने एसआईटी गठन किया है, एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन इनका जो त्याग है, इनकी जो समर्पण है, इनकी जो भक्ति है, इनकी जो निष्ठा है, इनके भक्ति निष्ठा पे अगर कोई आंच उठाएगा तो संत समाज मुखर हो जाएगा। तो शायद अब आपको समझ में आया होगा कि संत समाज में दो फाड़ क्यों देखने को मिल रही है और क्यों राम मंदिर का मुद्दा सियासी अखाड़ा बन गया है। न सिर्फ विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, बल्कि खुद बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर लीजिए, जिन्होंने पहले दिन से ही खेल होने की बात की है। उनके इस पुराने बयान के बाद वजह से एक बार फिर से ये पूरा मुद्दा गर्मा गया है और एक बार फिर से पूरा मुद्दा गर्माते हुए उनके पुराने बयान की चर्चा हो रही है। और एक तरफ सीताराम महाराज चंपत राय का जिस तरह से पक्ष लेते हैं, के समर्थन में खड़े होते हैं, तो वहीं दूसरा धड़ा संत समाज का ऐसा है जो चंपत राय के विरोध में है और जवाबदेही मांग रहा है। ऐसे में कई सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात, वो सवाल आपके समक्ष रख दें। राम मंदिर चढ़ावा कांड सिर्फ चोरी या ट्रस्ट की जवाबदेही का संकट, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी पलटी जा रही है उसकी वजह से बड़े सवाल खड़े होते हैं। संत समाज में दो फाड़ आखिर क्यों हुई, इसके बारे में भी कई गंभीर सवाल आज हम करेंगे। आज हमारे साथ दोनों पक्षों की तरफ से संत होंगे, खुद सीताराम महाराज भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तीसरा प्रमुख सवाल, पहले दिन से खेल चल रहा था, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह के पुराने आरोपों की अब नए सिरे से जांच होनी चाहिए? क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह बात कही? चौथा, अखिलेश का तंज, सपा का भजन, क्या राम मंदिर विवाद आस्था से निकलकर अब सियासी अखाड़ा बन गया है? आरएसएस की एंट्री के बाद क्या स्वतंत्र ऑडिट, पारदर्शी व्यवस्था और सार्वजनिक हिसाब किताब की मांग जरूरी है? क्योंकि पहली बार सार्वजनिक तौर पर आरएसएस का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जो चूक हुई है, व्यवस्थाओं में सुधार की सख्त जरूरत है। तो जिस तरीके से बयानबाजी इस वक्त हो रही है, इसने सीधे तौर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन इन सवालों के बीच राम भक्त
राम भक्त बस एक ही मांग कर रहे हैं, एक ही मांग बार बार दोहरा रहे हैं कि चंदा चोरो हिसाब दो। जिसने राम जी के चंदे पर डाका डालने का काम किया है, हाथ फेरने का काम किया है, हेरा फेरी करने की कोशिश की है, उसे हिसाब देना होगा। और इस पर बात करने के लिए, सारी बातों को रखने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जो जुड़ चुके हैं। एक एक कर उन मेहमानों का परिचय भी हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमरदीप त्रिपाठी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए हैं। ब्रह्माचार्य परमहंस महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज सीताराम दास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और जिनके बयान को लेकर आज दिन भर काफी चर्चा रही है। तो चलिए अमरदीप त्रिपाठी जी के साथ शुरुआत करते हुए, अमरदीप त्रिपाठी जी, आरएसएस की जिस तरह से एंट्री हुई है, अब पहली बार सार्वजनिक तौर पर जो बयान सामने आया है, क्या ये माने कि अब री ऑडिट होगा, या जो ऑडिट सिस्टम है, जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, हालांकि सुधार की शुरुआत हुई है, पर वो सुधार इस तरीके का होगा कि रिपोर्ट्स पब्लिक के सामने आए, भक्तों के सामने आए, सार्वजनिक की जाए? देखिए, अगर करोड़ों हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचाने का कार्य हुआ है तो निश्चित रूप से री ऑडिट होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। जिस भी स्तर पर जो करोड़ों हिंदू है, करोड़ों सनातनी है, जिस भी स्तर पर सेटिस्फेक्शन उनको होता है, वो सभी जांचें होनी चाहिए और हमारी सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। पहले दिन से हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया था, मुख्यमंत्री जी ने पहले दिन ही करोड़ों हिंदुओं को, करोड़ों सनातनियों को, सभी संतों को आश्वस्त किया था कि जो भी इसमें दोषी होगा जांच के बाद स्पष्ट होगा, जो पाया जाएगा दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आप लोगों ने देखा होगा जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, कार्रवाई भी हो रही है और कहीं न कहीं जो लेकिन सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई। आपको नहीं लगता कार्रवाई भी आपने सिलेक्टिव कार्रवाई की है? उच्च पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय ही नहीं हुई है। देखिए, सेलेक्टिव कार्रवाई नहीं हो रही है, जांच अभी भी जारी है। संत समाज का एक बहुत बड़ा तक जो है, सभी लोग संतुष्ट हैं कि जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया जा रहा है। संतुष्ट नहीं है, संत समाज में दो फाड़ हो चुकी है, संत समाज बट चुका है, संतुष्ट नहीं है। मोनिका जी, देखिए मोनिका जी, जो अभी तक जांच हुई है, जो गिरफ्तारी हुई है, जो कार्रवाई हुई है, उससे संत समाज का एक बहुत बड़ा तबका और सनातनी जो है वो आश्वस्त है, संतुष्ट है। इसके अलावा जो जांच जारी चल रही है, जो दोषी पाए जाएंगे उनकी भी गिरफ्तारी होगी। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, जिनकी आस्था कब्रिस्तान के बाउंड्री में जाकर दफन हो जाती है, अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी जैसे लोग आज प्रभु श्री राम की बातें कर रहे हैं, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग प्रभु श्री राम पर कॉपीराइट थोड़ी है अमरदीप जी, आप लोगों की निगरानी में भी तो चंदा चोरी हो गया, आप लोगों की निगरानी में भी तो इतना बड़ा कांड हो गया, तो राम जी पर आपका कॉपीराइट नहीं है। अगर उनकी आस्था कहीं और है, चाहे कब्रिस्तान हो या चर्च हो या कहीं पर भी उनकी आस्था हो, कॉपीराइट नहीं है ना, वो भी बात कर सकते हैं, सबको पूर्ण अधिकार है। राम जी सबके हैं, अब चाहे कोई इसे सियासत के तौर पर देखे या कैसे भी देखे, चाहे विपक्ष उसमें सियासत कर रहा हो, विपक्ष का काम है सियासत करना, आपको जवाब देना होगा। मोनिका जी, निश्चित रूप से किसी का प्रभु श्री राम पर कॉपीराइट नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने प्रभु श्री राम के भक्तों पर गोली चलवाने का कार्य किया है, उनको कोई नैतिक अधिकार भी नहीं है। और एक उदाहरण मोनिका जी, जिनकी निगरानी में चंदा चोरी हुआ है, उनका भी नैतिक अधिकार नहीं है कि अभी तक इस्तीफा स्वीकार ही नहीं हुआ। जिनकी निगरानी में इतना बड़ा काम हुआ है, उनका भी नैतिक अधिकार नहीं है कि वो पद पर बने रहें, उनका भी नैतिक अधिकार नहीं है वो खुलेआम इस तरीके से मौज काटे, मोसी एयरपोर्ट से दौड़ते हुए फ्लाइट लेते हुए बेंगलुरु पहुंच जाए। मोनिका जी, आप बताइए, जिनका नैतिक अधिकार था उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं? मंजूर हुआ कि नहीं? आदरणीय चंपा, मंजूर हुआ कि नहीं?
देखिए मंजूर भी होगा, और अगर वो दोषी नहीं, होंगे, मंजूर भी होगा। जांच 6 के जुलाई बाद को में, बैठक तो है अभी जो आपने देखिए, देश मोनिका के जी, सबसे तो महान मोनिका एस्ट्रोलॉजर्स जी, के साथ मिलकर मुहूर्त निकलवाकर कई दिनों के बाद की, इस्तीफे के कई दिनों बाद जाकर मुहूर्त निकालकर 6 जुलाई की जो बैठक रखी है ट्रस्ट की, उसमें भी मंथन होगा, जिसके लिए बकायदा नोट सामने आ गया है कि ट्रस्ट की बैठक का एजेंडा क्या है। उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप इस्तीफा स्वीकार करेंगे, यानी कि ट्रस्ट इस्तीफा स्वीकार करेगा। नहीं, देखिए मोनिका जी, ट्रस्ट इस्तीफा स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, लेकिन यह जो है उत्तर प्रदेश की सरकार आश्वस्त कर रही है करोड़ों हिंदुओं को, करोड़ों सनातनियों को, कि अगर चंपत राय जी भी दोषी पाए जाएंगे या कोई भी होगा, कुर्सी पे तो आपने उन्हें जमे रहने दिया, अपनी मर्जी से इधर से उधर हर चीज कई दिनों तक करते रहने दी, फिर आप कह रहे हैं कि वो दोषी पाए जाएंगे। आप उन्हें शक के घेरे से देख ही नहीं रहे हैं, संदेह के घेरे से देख ही नहीं रहे हैं। मोनिका जी देख लीजिए, मोनिका जी, और एक बात, जो कॉपीराइट की बात कर रहे हैं, बेंगलोर के एक चर्च में करोड़ों रुपए का घोटाला होता है, और जब ईडी की जांच की बात होती है तो यही विपक्ष के लोग झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, चर्च में अरे अमरदीप जी, एक बात बताइए। नहीं, अमरदीप जी एक बात बताइए, सुनिए। आप चर्च में अगर कोई घोटाला होता अच्छा, है, चर्च के अंदर घोटाला अमरदीप जी होता है, एक बात बताइए, तो ईडी पहुंच गई चर्च के घोटाले में, जांच नहीं होनी चाहिए। अमरदीप जी ईडी पहुंच गई चर्च के घोटाले में, तो राम मंदिर के घोटाले में ईडी क्यों नहीं पहुंची? देखिए, हमने कहा ना कि राम मंदिर के घोटाले में जो अनियमितता हुई है, ईडी पहुंचेगी। अच्छा, राम मंदिर के घोटाले में अनियमितता हुई है जो जांच के घेरे में है, संदेह के घेरे में है अमरदीप त्रिपाठी जी, इसीलिए मैं सिलेक्टिव कार्रवाई कह रही थी। राम मंदिर के घोटाले में जो अनियमितता हुई, आप अपने शब्दों के माध्यम से खुद ही जो सिलेक्टिवनेस है वो शो कर रहे हैं। मोनिका जी, ये कोई सिलेक्टिव कार्रवाई नहीं है, एसआईटी की टीम बनाई गई थी, जांच जारी है, और पुनः एक बार मैं कह रहा हूं कि ये जो करोड़ों सनातनी है, आज अमरदीप जी जो चर्च वाला घोटाला आप बता रहे हैं, इसमें एफआईआर हो गई। मुख्यमंत्री योगी अमरदीप जी अपने मुख से बता दीजिए। कार्रवाई हो रही है, ठीक है, सुनिए सनातनियों के साथ। ठीक है, फटाफट से एक सवाल का जवाब दीजिए। जो आप ये चर्च घोटाले वाली बात बता रहे हैं, उसमें एफआईआर हुई है? आपसे ही पूछ रहे हो अमरदीप त्रिपाठी जी, आप जिस घोटाले का जिक्र कर रहे हैं मुझे उसकी जानकारी दे दीजिए, क्या उसमें एफआईआर हुई है? नहीं, मोनिका जी आप चर्च की बात कर रही हैं? हाँ जी, चर्च की पूछ रही हूँ मैं आपसे, जानकारी लेना चाहती हूँ, एकत्रित करना चाहती हूँ जानकारी। जिस चर्च घोटाले की बात कर रहे हैं उसमें एफआईआर हुई, जांच प्रक्रिया किस तरह की है? मोनिका जी, यही तो दुर्भाग्य है। देखिए, प्रभु श्री राम के मंदिर में अगर कोई जो है घोटाले का मामला सामने आता है तो विपक्ष के लोग दिन रात पानी पीकर सरकार को गाली दे रहे हैं, चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब चर्च में कोई घोटाला होता है तो ये लोग जो है ईडी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जांच के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अरे मैं तो ये कह रही हूँ, ये तो सियासत है अमरदीप त्रिपाठी जी, हम खुलकर कह रहे हैं ये सियासत है, लेकिन आप ये देखिए वहां ईडी पहुंच गई, यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंची? सियासत नहीं होनी चाहिए मोनिका जी। देखिए, सियासत में दोहरा चरित्र इतना निचले स्तर का नहीं होना चाहिए। अगर प्रभु श्री राम का मंदिर हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, कोई भी हो, अगर कहीं भी देश के अंदर किसी भी जो है धार्मिक स्थल पर घोटाला होता है, अनियमितता होती है, इस प्रकार से कोई भी चीज निकल के आती है, तो सभी जगहों पर कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहां ईडी पहुंची, यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंची? सिंपल सा जवाब है, आपने ये बताया, आपने ही बताया, मैं किधर उधर की बात नहीं कर रही हूँ, कि वहां ईडी पहुंची, इन लोगों ने विरोध किया, ठीक है, तो यहाँ ईडी क्यों नहीं पहुंची? ईडी तो भाई स्वतंत्र जांच एजेंसी है ना, कांग्रेस की एजेंसी नहीं है, बीजेपी की एजेंसी नहीं है, तो ये ईडी अपना जो रास्ता चुन रही है वो सिलेक्ट होके कैसे चुन रही है? ईडी को किसी ने रोका नहीं है मोनिका जी, ईडी को, तो ये ईडी हमेशा विपक्षी राज्यों में कैसे पहुंचती है, आपके राज्यों में कैसे नहीं आ पाती? देखिए, विपक्ष के लोग पहुंचते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष के लोग न्योता देते हैं। क्या कहा अमरदीप त्रिपाठी जी, विपक्ष के लोग न्योता भेजते हैं क्या ईडी को? आप लोग न्योता नहीं भेज पाते हैं ईडी को?
बताइए ना। कि न्योता कोई किसी को नहीं भेजता है, ईडी को जहां पर तो फिर ये जरूरत क्यों लगती देखा जांच जाता है कि करती है। विपक्षी राज्यों में ईडी अगर है ED को और अभी जहां लगा पे कि बीजेपी SIT राज्य है टीम वहां बनी ईडी हुई नहीं है? SIT टीम बनी हुई है, जांच हो रही है। तो हो यही सकता है बात तो आने आप वाले इसी तरीके समय से में चर्च अगर के लिए ईडी भी को कह लगेगा, दीजिए, तो आप ईडी करें अपना चोरी तो जांच कर चोरी, सकती है। दूसरा करे चोरी तो खूब भैया बहुत, आप करें चोरी तो सीन वो बहुत मोनिका अच्छी जी, बात है, क्या कोई भारतीय दिक्कत नहीं जनता है, हम पार्टी के अनियमितताओं लोगों की ने जांच कर रहे हैं। ईडी को मना विपक्ष कर के रखा राज्य है में क्या? चोरी हुई तो देखो देखो हमने क्या इन्होंने चोरी ईडी कर को दी। मना किया है क्या? हमने तो ईडी को मना नहीं किया है। हमने ईडी को मना हम नहीं तो किया। आपको एक ग्राफ बता रहे हैं विपक्ष के अमरजीत लोग त्रिपाठी जी, आपने उच्चतम ईडी को न्यायालय मना गए नहीं थे, किया क्या है, जवाब तो मिला? हम तो ग्राफ बता रहे हैं कि ईडी का जो स्टीयरिंग है गाड़ी का, ईडी के लोगों का जो गाड़ी का स्टीयरिंग है वो विपक्षी राज्यों की तरफ ही कैसे रुख कर लेता है हमेशा, वो बीजेपी शासित राज्यों की तरफ क्यों नहीं आ पाता है? जब आप कह रहे हैं कि चर्च के घोटाले में ईडी पहुंची तो राम मंदिर के घोटाले में ईडी क्यों नहीं पहुंची? ये मोनिका जी, ये ईडी के लोगों से पूछिए। मैं ईडी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का ये प्रवक्ता बात भी हूं। आप बिल्कुल ये तो ठीक कह आपको रहे हैं। ईडी वालों से पूछना आपका पड़ेगा। ये आंसर जो बिल्कुल ईडी ठीक है डिपार्टमेंट कि के ईडी वालों ऑफिसर से हैं, उनसे पूछना पूछना पड़ेगा कि आप विपक्ष में जाते हैं, पक्ष में जाते हैं। देखिए, ये बात, ईडी ये एक जवाब स्वतंत्र आपका रूप से बिल्कुल कार्य ठीक करने है, वाली ये जवाब संस्था है। आपका बिल्कुल ठीक है कि ईडी के लोगों से पूछना होगा, आप ईडी के प्रवक्ता नहीं हैं, लेकिन ये ग्राफ है और ये जनता सब देख रही है, जनता समझदार है। ठीक है, पूजा मिश्रा से बात करते हुए, पूजा मिश्रा जी, तो जब मोनिका भी जी जनता चुनाव आते जवाब भी दे रही हैं, है। ठीक है पूजा मिश्रा जी, जब भी चुनाव आते हैं ये समाजवादी पार्टी को कभी श्री कृष्ण की याद आ जाती है, कभी राम जी की याद आ जाती है। समाजवादी पार्टी पहले इतना सनातन का झंडा लेकर बुलंदी के साथ बयानबाजी नहीं करती थी, लेकिन आज अखिलेश यादव को रोज ट्विटर पर राम जी याद आ जाते हैं। आज आप लोगों को भजन निकालना भी याद आ रहा है। पिछले चुनावों के वक्त भी हमें याद है जब आप लोगों ने कहा था कि अखिलेश यादव के सपने में श्री कृष्ण आए थे। अब आप लोग राम जी क्या फिर वनवास चले गए, भजन निकाल रहे हैं बकायदा? क्या ये सियासत नहीं? प्रवक्ताओं को भी साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। जी। और आपने कहा कि जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी या समाजवादी पार्टी भजन निकाल रही है, तो हमने कहा था कि चंदा चोरी करिए, चढ़ावा चोरी करिए, या हमने ये कहा था कि चढ़ावा चोरी करने के बाद में जब हम एक्स पर इस बात को लिखे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस बात को उजागर करे, तो आप उनके बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन करिए, झूठ बोलिए। चंपत राय जी अभी इस पैनल में उपस्थित जो बैठे हुए हैं संत, मेरा उनसे सीधा सीधा प्रश्न रहेगा कि ऐसा कौन सा राम भक्त होगा कि चढ़ावा चोरी होने के बाद में वो झूठा वीडियो बनाएगा? ये तो साक्ष्य है ना मोनिका जी कि 7 तारीख को जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी एक्स पोस्ट पर चढ़ावा चोरी की बात करते हैं, उसके 2 दिन बाद चंपत राय जी का वीडियो आता है कि इस तरीके का कोई घटना नहीं घटित हुआ है। तो यही दर्शा देता है कि राम भक्त तो ये कतई नहीं है मोनिका जी। किसी राम भक्त से आपसे मोनिका जी आप कल्पना कर लीजिए आप उनके स्थान पर होती। हम कहते हैं आप लोग क्लास से जो है इस बात को बाहर नहीं आने देना चाह रही थी, पर अगर वो बात बाहर आ जाती तो क्या आपसे एक झूठा वीडियो बनाया जाता कि मैं झूठा वीडियो बना करके जारी कर दूं कि नहीं इस तरीके की घटना नहीं घटित हुई है? आपसे किया जाता कि आप अयोध्या की पुलिस से कहिए कि अयोध्या की पुलिस कहे कि नहीं इस तरीके की कोई घटना नहीं घटित हुई है, जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो सनातन पर प्रश्न उठा रहे हैं। पहली बात तो ये सनातन को भाजपा सरकार ने या भाजपा के लोगों ने ऐसा कर दिया कि बहुत तुच्छ है, वो भाजपा की गतिविधि या किसी मनुष्य के गतिविधि पर डिपेंड कर रही होती है। सनातन ना तो हम पूजा मिश्रा क्या कर रही है, मोनिका जी क्या कर रही हैं, यहाँ बैठे हुए कौन से लोग क्या कर रहे हैं, इस पर डिपेंड नहीं करता है। सनातन शाश्वत था, है और रहेगा। हमारी गतिविधि से सनातन पे लीश मात्र में कुछ नहीं आता है। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये आपका पाप है और इस पाप को भगवान ही उजागर कर रहे हैं। आपने कहा समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सपने में कृष्ण भगवान जी आते हैं, वो चर्चा करते हैं। आप मत पूछिए, वो नहीं करेंगे। अगर ये जो एसआईटी का गठन किया गया ट्रस्ट के द्वारा न किया गया होता, ट्रस्ट के कहने पे ना किया गया होता, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी उस पे काम कर रही होती, अगर पारदर्शी चीजें हैं तो मोनिका जी पारदर्शी दिखे ना, दिख क्यों नहीं रहा है? आप एक हफ्ते बाद में रिमांड पे मांग जाती है पुलिस के हमको इन पे रिमांड को दिया जाए। ये जो ट्रस्ट के मेंबर्स हैं जो कह रहे कि हमने इस्तीफा दे दिया, अब तक मंजूर नहीं हुआ है, और जो मीटिंग होगी जुलाई वाली, क्योंकि ये ट्रस्ट के मेंबर अभी भी हैं तो उस मीटिंग में ये भी रहेंगे, ये भी तय करेंगे कि इनका इस्तीफा एक्सेप्ट होना चाहिए कि नहीं एक्सेप्ट होना चाहिए, वोटिंग करेंगे उसमें। तो ये कौन सी जांच चल रही है कि नटशेल में सारी चीजें हो जा रही है, नटशेल के बाहर आ ही नहीं रही है, और कहा जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से हो रहा है जब शेल के अंदर में चीजें हो रही हैं। इसलिए बार बार समाजवादी पार्टी हो कोई वो प्रश्न उठा रहा है और प्रश्न उठा सकता है। भाजपा के प्रवक्ता कह के हम पानी पी पी करके बुराइयां कर रहे हैं। हम कह रहे चर्च में अगर अनियमितता हो, मस्जिद में अनियमितता हो, गुरुद्वारे में अनियमितता हो, कहीं पर भी अनियमितता हो और उसमें अगर कार्रवाई नहीं कर पा रही है सरकार, तो सरकार का फेलियर है। आप कह रहे ईडी हम वहां पे भेज दिया, तो भेजिए, आपको जहां जहां इच्छा वहां भेजिए।
हमें कोई आपत्ति नहीं है और हमारे आपत्ति से आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पे कोई मर्डर हो जाएगा, किसी को आपत्ति रहेगी तो आप कहेंगे कि नहीं 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 हम पुलिस नहीं भेजेंगे क्योंकि आपत्ति हो जाएगी। ये एक तरीका होता है अपने आप को बचा करके निकलने का कि नहीं आपत्ति करने लगेंगे। कोई कहीं किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करे मोनिका जी, पर ये पारदर्शी तरीके से कार्य तो करे। पारदर्शी तरीके से कहते हैं कार्य करें लेकिन दिखता नहीं। और ये कौन सा संत समाज है जो कह रहा है 2 फाड़ हो गया? मुझे बता दीजिए कौन से अखाड़े ने, 13 अखाड़े हैं, कौन से अखाड़े ने आकर के कह दिया कि नहीं जो वहां पर हुआ है उन पे गलत आरोप लगाया जा रहा है, चंपत राय जी बड़े संत आदमी है? किसी एक अखाड़े ने नहीं कहा। आप मुझे बता दीजिए 4 शंकराचार्य हैं, मैं चारों शंकराचार्य को एक बयान बता दीजिए जिन्होंने कहा हो कि नहीं ट्रस्ट के जो लोग हैं बड़े बढ़िया थे, उनके ऊपर में आरोप नहीं लगना चाहिए। तो जब जो है मेजोरिटी, हम मेजोरिटी पे जाते, मेजोरिटी ऑफ जो संत समाज है जिनको कहा जाता है सनातन धर्म के हाईएस्ट रैंक होल्ड करते हैं, वो प्रश्न नहीं कर रहे, वो उनके साथ में नहीं खड़े और वो प्रश्न कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे गलत हुआ है। तो ये कौन सा 2 फाड़ 3 फाड़ दिखने को आ रहा है? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर पे चोरी हुई है और सारा का सारा जो सनातन धर्म है वो प्रश्न पूछ रहा है। आप ही के साथ पैनल में बैठे हैं महाराज सीताराम दास जी, आप ही के साथ पैनल में बैठे हुए हैं, आप सीधे सवाल कर सकती हैं, स्वतंत्रता है आपको। सीताराम दास जी बैठे हैं जिन्होंने कहा है कि चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं होना चाहिए। वीडियो बनाया जी, बोलिए। आपकी आवाज नहीं आई पूजा मिश्रा जी, एक बार फिर से बोलिए। मोनिका जी मैंने पहले भी कहा कि मेरा अगर सीताराम जी कहते हैं कि चंपत राय जी बड़े संत आदमी हैं, हाँ। तो ये प्रश्न है कौन सा? मुझसे कभी नहीं होगा कि जो है अगर मुझे पता है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में चढ़ावा चोरी हुआ है और उसके बाद में मैं झूठा वीडियो जारी कर दूं, मेरी रूह कांप जाएगी, मुझसे होगा ही नहीं ये। और चंपत राय जी इतने संत आदमी थे कि उनकी रूह नहीं कांपी, उनकी जुबान नहीं कांपी, उन्होंने झूठा वीडियो बना करके जारी कर दिया और झूठे वीडियो का ये परिणाम निकल करके आया। पूरे 3 दिनों तक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं को, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी को इनका इंटरोगेशन चलता रहा, जबकि जो है गलत कृत्य किया चंपत राय जी ने, झूठ तो बोला ही बोला, उसका तो साक्ष है। तो ऐसा कौन सा संत आदमी होगा कि इस उम्र में आकर के अपने आप को राम भक्त भी कहेगा और राम के चढ़ावा पे चोरी का उजागर होगा तो लेकिन उनके लिए तो भाई बहुत अच्छे उनके लिए आदरणीय शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके लिए कहा जा रहा है चंपत राय जी संत आदमी हैं, चंपत राय जी का इस्तीफा स्वीकार नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें निकल कर सामने आ रही हैं। मोनिका जी झूठ तो बोला है ना उन्होंने, मैं कह रही हूँ कि वो थे नहीं थे, पर जिस चीज का साक्ष्य है उस पर तो बात की जा सकती है ना। मान लीजिए बाकी सारी जांच का विषय है, पर ये तो जांच का विषय नहीं है कि वो ये साक्ष्य है कि उन्होंने झूठ बोला। उसके बाद में आज वो कह रहे कि नहीं उनसे जो है गलतियां हुई। और उनकी मैं बेशर्मी कहूंगी, इतनी उम्र हो गई है उनकी, वो कह रहे हैं कि उनके साथ में धोखा हुआ। भैया जो चढ़ावा चढ़ा रहे थे पूरे करोड़ों राम भक्तों के साथ में धोखा हुआ, उनके साथ में धोखा नहीं हुआ। सीताराम दास जी से ही बात कर लेते हैं जब आप सवाल खड़े कर रही हैं पूजा मिश्रा जी। जानकारी थी, ठीक है, जब आप सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब सीताराम दास जी देना चाह रहे हैं और अगली बारी उन्हीं की ही थी। मेरा सवाल भी उन्हीं से थे कि कैसे वो चंपत राय जी को इतना संत आदमी बता दे रहे हैं, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए सीताराम दास जी, जवाब दीजिए। निश्चित तौर पर आदरणीय चंपत राय जी का जो जीवन चरित्र है, जो इनका त्याग है, जो समर्पण है, जो उनकी भक्ति भाव है, जो उनकी निष्ठा है, उसमें एक भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होना चाहिए और कदापि संत समाज उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होने देगा, क्योंकि उन्होंने राम जन्मभूमि के लिए शुरू से अपना पूरा जीवन संघर्ष किया है। उस लड़ाई में पूरा अपना जीवन को खपाने का काम किया। वह राम भक्त थे, वह आदरणीय थे, आदरणीय है और आदरणीय रहेंगे। उनके ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होगा। आदरणीय की नजर क्यों नहीं गई सीताराम दास जी, तो उन आदरणीय की नजर क्यों नहीं गई कि उनके करीबी कैसे लखपति बनते जा रहे हैं, करोड़पति बनते जा रहे हैं। उनके ड्राइवर की करोड़ों की संपत्ति बन जाती है और वो अपने ड्राइवर को ट्रस्ट के अंदर शामिल कर लेते हैं, चाहे कर्मचारी के तौर पर, चाहे पैसे गिनने के तौर पर, अलग अलग ड्यूटीज के तौर पर। एक ड्राइवर को इतनी ज्यादा ड्यूटीज, इतना ज्यादा विश्वास पात्र की कभी भी मजे से आप जो दान पात्र वाला कमरा है उसमें आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये सब कैसे परमिशन मिल गई? देखिए वो ड्राइवर नहीं था, वो उनके जो है इस कार्यक्रम में उस जो है व्यवस्थापक के रूप में, सेवा के रूप में वह लगा हुआ। पहले ड्राइवर था, बाद में सेवा में लगा। कर सकता है। पहले ड्राइवर था, बाद में सेवा में लगा।
उन्होंने अपने करीबी को ही ट्रस्ट में घुसाया और ये जांच में एसआईटी ये हम नहीं कह रहे, एसआईटी जांच में बकायदा निकलकर सामने आया है कि किस तरीके से करीबियों को ट्रस्ट में घुसाया गया। अनिल मिश्रा ने भी अपने ट्रस्ट में करीबियों को घुसाया। अब कर्मचारी के रूप में था, जो व्यक्ति अगर विश्वासघात किया है, उन्होंने एसआईटी का गठन का मांग किया था, एसआईटी ने रिपोर्ट सौंपा, एसआईटी के रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज होता है, एसआईटी के रिपोर्ट के अनुसार बताइए सालों साल चंपत राय जी क्या कर रहे थे कि उनको कुछ भी नहीं पता था, जिनके लिए आप इतने आदरणीय कह रहे हैं और बकायदा आप ये भी कहते हैं कि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होना चाहिए। जांच तो अभी चल रही है, आप जांच थोड़ी कर रहे हैं। आपको आप कैसे यहाँ पर फैसला सुना सकते हैं कि वो बिल्कुल पाक साफ है? एसआईटी का जब तक रिपोर्ट न हो जाए, किसी के प्रतिष्ठा का हनन होने के लिए संत समाज नहीं देगा। अच्छा। आप ये जानिए कि कोषाध्यक्ष कौन है? गोविंद देव गिरी जी है। कोष का व्यवस्था किसके अंदर है? वो गोविंद देव गिरी जी का। आय व्यय का ब्यौरा लेने वाले कौन है? गोविंद देव गिरी जी है। अब प्रश्न खड़ा किया जा रहा है चंपत राय जी क्या चंपत राय जी की देखरेख में पूरा ट्रस्ट चलता था ना सीताराम दास जी, महाराज जी, चंपत राय जी की देखरेख में ट्रस्ट चलता था ना। आपने आज जो बचाव किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब जरा सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, आपने मैं भी कह रही हूँ, आप आदरणीय सुनिए जरा, आपने आज बचाव किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अब कह रहे हैं इस्तीफा स्वीकार नहीं होना चाहिए, लेकिन 27 जून को जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो आपने कहा था कि ट्रस्ट के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण चोरी हुई। आप तो अपने ही बयान चेंज कर दे रहे हैं। तो 27 जून से 4 जुलाई के बीच ऐसा क्या हुआ कि आपका हृदय परिवर्तन हो गया? देखिए, ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी हैं, जिन व्यक्ति का जो विभाग जो है देखने का है, या कोष का विभाग कोषाध्यक्ष देखता है, कोष का विभाग चंपत राय जी नहीं देखते। चंपत राय जी अन्य व्यवस्थाओं को देखते हैं। सीताराम दास जी, बीजेपी ने सीताराम दास जी सुनिए, बीजेपी ने और ट्रस्ट ने, बीजेपी ने ट्रस्ट ने लिया ना क्रेडिट जब राम मंदिर बना, लिया ना क्रेडिट, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लिया ना पूरा क्रेडिट। तो अब जब ये चोरी हुई है, जो विश्वासघात हुआ है, उसका क्रेडिट भी तो जाएगा ना। क्या उच्च पदों पर आसीन लोगों को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा? क्या उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? और अभी आप कैसे कह सकते हैं कि इस्तीफा मंजूर नहीं होना चाहिए, जांच हो रही है। आप अगर ये लाइन कहते हैं कि इस्तीफा मंजूर नहीं होना चाहिए, वो पाक साफ है, वो आदरणीय है, तो यानी कि आप फैसला सुना रहे हैं कि चंपत राय जी पे हाथ मत रख लेना। नहीं, एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी तो जांच के बाद जांच करिए। आप इस्तीफे के पीछे आपका तर्क क्या है बयान देने का? पूरा जीवन का आपका तर्क क्या है बयान देने का? पूरा जीवन किस खुशी में आकर आप बयान दे रहे हैं? पूरा जीवन से आप किस खुशी में आकर फैसला सुना दे रहे हैं? उनका पूरा जीवन सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने समर्पण करने का काम किया। भी पूरा जीवन कथा कहते हुए लीजिए सुन लीजिए, नजर में देखे दोस्तों। आज मोनिका जी, आसाराम बापू, मुझे ध्यान है मेरी माता जी कहा करती थी बैठ करके, हमारे यहाँ कल्चर है कि आपको बैठ करके रामायण पढ़ना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ आसाराम बापू ही नहीं, और भी बापू है, और भी संत हैं, राम रहीम, आसाराम बापू, कहाँ है ये सब? इन्होंने भी तो यही था ना कि इन्होंने जीवन सनातन को समर्पित कर दिया है, इन्होंने सर्वधर्म संभाव को जीवन समर्पित कर दिया। फिर इनके कर्म देख लीजिए, कुकर्म देख लीजिए। हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं इस देश में कानून व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, आप फैसला मत कीजिए। जैसे आकर के संतों के ऊपर टिप्पणी करने काम करते थे, जब किसी मौलाना के द्वारा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के धर्म पत्नी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती है, तो उस समय पूजा मिश्रा के मुख में दही जम जाता है। आप सीधे ये हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति करने मत उतरे मैदान में सीताराम दास जी। ये बात आप वार्ता में ला करके सनातन धर्म का सम्मान बढ़ा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने आप जैसे लोगों के लिए लिखा हुआ था तो समाजवादी पार्टी मुखर नहीं होता, लेकिन अगर कहीं सनातन को आप ही जैसे लोगों के लिए लिखा हुआ था। आप एक तरफ तो महिला सम्मान की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप वक्तव्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्नी को ले लेते हैं।
जिस प्रकार से उनकी बेटी का चरित्र हरण होता है। हाँ, उनके मैं ऊपर अवैध जैसे सनातनी ने मुखर्जी ने ने बड़ी कहा अच्छी था, अच्छी बातें लिखी हुई थी सनातनी और वो उन्हीं में से एक बात आप पे शूट कर रही है, तो भाई आपको भी पता होगी कि जाकर नखव जटा विशाल देते हैं। मौलाना का उदाहरण क्यों नहीं देने का काम करता है कि इसकी कट्टरपंथी विद्यार्थियों का सीताराम दास जी सुनिए, सीताराम दास जी संतों का काम राजनीति में आना नहीं है। सीताराम दास जी नसीहत दे रही हूँ, सुन लीजिए, काम की नसीहत है। संतों का काम राजनीति में आना नहीं है, राजनीतिक बयानबाजी करना नहीं है, प्रेम बांटना है, शिक्षा देना है, सनातन का प्रचार करना है। धर्म होना चाहिए, धर्म के बिना राजनीति सुना है, धर्म के बिना राजनीति सफल नहीं हो सकता। आप उठा के देखिए सदियों सदियों का इतिहास, द्वापर हो, त्रेता हो, सिखा रहा है आपको कि आप जो है किसी की पत्नी को लेकर महात्मा रहे करके आइए डिबेट में। अच्छा, धर्म के बिना राजनीति अधूरी आप कह रहे हैं, तो आपका काम, आपको किसने अधिकार दिया फैसले सुनाने का? और फैसले के साथ साथ ये भी बता दीजिए, आपके बयान में ये जो पलट गए आप, ये जो पलटी मारी, तो ये पलटी मार बयान कैसे आ गए? आप ही के बयान है दोनों। एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। यही आपका बयान होना चाहिए था। ये पक्ष लेने के लिए अपना नारा बुलंद मत कीजिए, झंडा बुलंद मत कीजिए। के पास अगर यही बयान सही लगता है कि एसआईटी जांच कर रही है। एविडेंस है तो एसआईटी को का काम करें। एसआईटी जांच कर रही है, जांच के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन उसके पहले पूरे जीवन जिसका समर्पण है उसके यश प्रतिष्ठा को धूमिल होने के लिए सनातनी नहीं देगा। अच्छा, तो मतलब जब जांच हो रही है, जांच के घेरे में तो सब आएंगे ना, संदेह के घेरे में तो सब आएंगे ना। सीसीटीवी की निगरानी क्यों नहीं की जाती थी? बहुत सारे सवाल है सीताराम दास जी, कई दिनों से हम यही सवाल उठा रहे हैं और हर कोई उठा रहा है। वापस उन सवालों को रिपीट करने पर मुझे मजबूर मत कीजिए। आपके आश्रम में अगर कुछ गलत होगा तो जवाबदेही आपकी भी बनेगी, सिर्फ आपके नीचे वालों की नहीं बनेगी। सीसीटीवी कैमरे का निगरानी क्या चंपत राय जी करते थे? सीसीटीवी तो वो क्या करते थे? एसी कमरे में बैठते थे, आप देख रहे हैं जाके वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे? सरकारी अधिकारी का वो क्या करते थे, क्या नहीं करते थे? ये तय करने वाले ना आप हैं ना हम हैं। लेकिन सवाल ये है कि किसी का पक्ष लेना, सीधे एक पक्षीय होना, ये गलत है। लौटूंगी मैं आपके पास। परमहंस महाराज जी के पास जाना चाहेंगे? नहीं, आप रुकिए, परमहंस महाराज जी का मैं एक टेक ले लूं, फिर आपके पास दोबारा आऊंगी। परमहंस महाराज जी, क्या साधु संतों को जो भगवादारी है उन्हें ये शोभा देता है कि वो एक पक्षीय बात करें? जांच व्यवस्था, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, इंतजार, कोई ऐसा कोई मेल नहीं खाता है इन शब्दों से। सिर्फ एक पक्षीय बात, आदरणीय के खिलाफ कुछ मत कहो। अनम्यूट कीजिए पहले महाराज जी, परमहंस महाराज जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी, बोलिए। सबसे पहले मैंने यही कहा था कि छोटी छोटी मछलियां पकड़ी जाएंगी, बड़ी मछली पकड़ी नहीं जाएगी, मगरमच्छ कभी नहीं पकड़ा जाएगा। और जो आज चरितार्थ हो रहा है, सबसे पहले जो बात आती है वो ये आती है कि जो ट्रस्ट है उसका कोई प्रवक्ता यहाँ पर नहीं है। बीजेपी उसकी क्यों बैटिंग कर रही है? ट्रस्ट के अंदर जितने भी लोग हैं उनमें से कोई बयान नहीं दे रहा। और अभी बोला गया है कि एसआईटी की जांच से सारे संत जो हैं सहमत हैं, तो इसका मतलब एसआईटी की रिपोर्ट तो गोपनीय आनी थी, ये उजागर कैसे हुई? संतों को कैसे पता चल रहा है? इसका मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी की अमर्यादित लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ खेल किया जा रहा है। ट्रस्ट की जवाबदेही बनती है, चोरी हुई है, क्योंकि लोग जिन्होंने दान दिया था वो चीख चीख के बोल रहे हैं कि हमने सोने की रामायण दी 1 किलो की, वो गायब है। काक भुषुंडी जी वो उनके पर्सनल मंदिर में मिले। कितने हीरे जवाहरात छोटे छोटे से आए। एक आपको छोटा सा ध्यान होगा कि अन्न का दान हुआ था तो इन्होंने हाथ जोड़ के कह दिया था कि हमारे पास भंडार की जगह नहीं है, सालों साल के लिए हमारे पास में अन्न इकट्ठा हो गया है। ना ये फ्री में इन्होंने खाना खिलाया, ना किसी गौशाला में दिया, वो गया कहाँ? इसका मतलब इसमें भी हुई है। और दूसरी बात की जब इनके यहाँ आप अपने यहाँ भी एक कोई नौकर रखते हैं या हाउस हेल्प रखते हैं या ड्राइवर रखते हैं तो उसका पूरा पुलिस वेरिफिकेशन होता है, उसकी पूरा चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है।
पूरे मंदिर के अंदर ये छोटे छोटे जो आपने फंसा दिए, उनको आपने प्रमाणित तो कराया होगा ना कहीं से, या कोई भी आया गली मोहल्ले से उठते हुए आपने उसको भर्ती कर लिया। और इसमें जो संत बोल रहे हैं ना जितने भी, वो कहीं ना कहीं सरकारी संत हो गए हैं। उनको कहीं ना कहीं सरकार से ये उम्मीद हो गई है कि उन्हें कुछ मिल जाएगा, आश्रम, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, क्योंकि अब संतों के अंदर भी पद्म सम्मान पाने की लालसा जग गई है। जब से रामभद्राचार्य को पद्म भूषण दे दिया गया, तब से संतों के अंदर, मैं आपको बड़ी निष्पक्ष बात बता रहा हूं, माननीय सीताराम जी महाराज जो अभी बोल रहे हैं, उन्होंने जो अपने बयान से पलटी लिया, उनको रहना तो अयोध्या में, आप उनकी मजबूरी समझिए। उनको वो आदरणीय हम कहने को नहीं चुकेंगे, लेकिन क्या सारा ठेका ट्रस्ट का बीजेपी और बीएसपी ने ही ले रखा है, बहुजन विश्व हिंदू परिषद ने? क्या ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं बन गया? क्यों इसमें संत आपने नहीं दिया? राजनीति किनारा कर लिया ना, वीएचपी ने तो अब किनारा कर लिया। नहीं, माल लूट के किनारा कर लिया तो क्या? देखिए, जैसे गजनी याद रखा जाता है सोमनाथ मंदिर के लुटेरे के लिए, इतिहास में दर्ज हो गया, वैसे ही ये लोग अपने कुकृत्य के लिए इतिहास में दर्ज हो गए। अब इसके ऊपर लीपा पोती आप कितनी कर लीजिए, हकीकत तो यह है कि जितना आप इसको लपेटेंगे करेंगे, उतना कोई रिजल्ट इसका निकलेगा नहीं। लैंड करने की बात है, क्योंकि अब जितना हालात इस तरीके से बना दिए गए हैं कि आप इसके अगेंस्ट कुछ बोलेंगे तो आप जो है देशद्रोही और रामद्रोही कहलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है, धर्म का पैसा है, धर्म का पैसा जिन लोगों ने खाया है, और खाया ये प्रूव हो रहा है ना। क्यों एसआईटी ने कहा था कि कोई भी आदमी अयोध्या नहीं छोड़ेगा? गोपाल राव जी क्यों पहुंच गए कर्नाटक अगले दिन? क्या गवर्नमेंट ने एक्शन लिया? क्यों आरएसएस वाले इसको सफाई दे रहे हैं? किस लिए दे रहे हैं? और क्यों कोषाध्यक्ष जो है वही गोविंद देव जी, वही उसके अंदर बैठे हुए हैं जिसके घपला हुआ है। अरे आप खुद सोच के देखिए, ट्रस्ट को बंद क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों आपने जो है गवर्नमेंट के अधीन नहीं दे दिया, या वहां पर किसी न्यायिक व्यवस्था के अधीन नहीं दे दिया? सारे के सारे डॉक्यूमेंट बिगाड़ दिए जाएंगे, सब घेलमेल कर लिया जाएगा। उसके बाद में ये सभी चीजें जो है कह दी जाएंगी, नहीं इन्होंने 80 लाख कमाए, इन्होंने 2 कमाए, वहां बुलडोजर चला दो। एक योगी जी अगर इसमें स्टैंड नहीं लेते तो ये कोई भी व्यक्ति इसमें जांच नहीं कराता। आप किसी भी नेता का, अभी तो धमकी दे रहे थे ना डिप्टी सीएम कि कोई भी आदमी इसमें बोलेगा तो अच्छा नहीं होगा। क्या मतलब है इसका? मतलब आप धमकी दे रहे हैं कि अपने आप को इन चीजों से दूर रखिए, इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। इनका पैसा कहां यूज हो रहा है? क्या इसका राजनीतिकरण हो रहा है ट्रस्ट का? अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और एक ही पार्टी के लिए क्यों हो रहा है? आपको सभी पार्टियों का एक एक रिप्रेजेंटेटिव लेके वहां पर ट्रस्ट में डाल देना चाहिए था, अगर आपको राजनीतिकरण करना है तो। इस देश में इतने प्रबुद्ध लोग हैं, उनको क्यों नहीं आपने इसमें डाला? जितना देखिए, 2 काम होते हैं जो अंधेरे में होते हैं, दोनों ही गलत होते हैं। एक आदमी झूठ बोलता है, या तो बहुत तेज चीखता है, या एकदम शांत हो जाता है। ये दोनों चीजें यहाँ पर चरितार्थ हो रही हैं। हमेशा अच्छा काम उजाले में होता है, गंदा काम अंधेरे में होता है, और ये अंधेरे में रख के जो काम कर रहे हैं इसका मतलब गंदा हुआ है। अनियमितताएं इतनी हैं कि बच्चा बच्चा जान रहा है। अयोध्या के निवासी बोल रहे हैं कि गलती हुई है, यह हुआ है, चोरी हुई है, लेकिन नहीं दिख रहा। हर जगह तो भ्रष्टाचार हो गया, चाहे किसी भी फील्ड में ले लीजिए, आवास विकास में ले लीजिए, एथेनॉल में ले लीजिए, जमीन का घोटाला ले लीजिए जो मोहन यादव पर लगे हुए हैं इल्जाम, मंदिरों में ले लीजिए। केदारनाथ मंदिर में सोने की परत चढ़ी थी, और जिसने चढ़ाई थी उसने कहा था कि मैंने इसमें सोने की लगाई है। आपने कभी अपने कुंडल लेती है ना, या नथनी भी लेंगी, अभी उसकी परत उखड़ते देखी है? जब वो परत बदली गई 160 किलो सोना बताया गया, बोले कि ये तो इस मिक्स धातु का था। आज तक उसकी रिपोर्ट आई है? एसआईटी सिर्फ बहाना है, दिखावा है, छलावा है, कुछ भी नहीं है। हमें बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए समाजवादी पार्टी का कि उन्होंने इस विषय को उठाया, चाहे कैसे भी उठाया, चाहे कोई घर का बेटी था, कुछ भी था, उसने बताया। लेकिन अगर नहीं आता तो ये तो सालों साल चलता रहता इसमें। और फिर रही कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि कार से को गोली चलवाई, मान लिया, हम भी मानते हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन फिर आपने पद्म भूषण क्यों दिया उनको? पद्म भूषण देके, पद्म सम्मान देके आपने उनके सारे पाप बराबर कर दिए, क्योंकि पद्म सम्मान के बाद तो कुछ आप कर नहीं सकते। आपने उनकी गलतियां सारी माफ कर दी, और यहाँ बैठ के हम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। बातें सही हैं जो यहाँ पर महाराज जी उठा रहे हैं।
हाँ। जो भी व्यक्ति अन्याय करेगा, वो चाहे उसमें सरकारी संत कुछ बोले ना बोले, लेकिन जो धर्म के पुरोधा हैं वो उसमें जरूर बोलेंगे। मेरे माननीय शंकराचार्य जी ने किसी का एक का बयान, जैसे मेरी बहन पूजा मिश्रा करेंगी, एक का बता दीजिए जो उनके फेवर में दिया हो। ठीक है। धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं कि वहां पर जो है मैं पर्चा खोल दूंगा तो सबकी दिक्कत हो जाएगी। तो भाई पर्चा क्यों नहीं खोल रहे हो? क्योंकि इसलिए नहीं खोल रहे हैं कि उनको भी राजनीति में खड़ा किया है। एक आलोक चतुर्वेदी नाम का विधायक होता था मध्य प्रदेश का, उन्होंने सबसे पहले खड़ा किया, बाद में सभी जाके उनके यहाँ पे माथा टेकने लगे। आपने बहुत अच्छा कहा, राम रहीम, आशा बापू, रामलाल, जितने भी थे ये काले किले, इन्होंने सब ने जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार किया। इनको खड़ा करने वाले राजनीतिक दल हैं और अपने हिसाब से इनको पैरोल दे देते हैं। 5-5 साल की सजा होती है, 4 साल जो है पैरोल में बाहर रहते हैं। आदमी को पता ही नहीं है, किसी को, जनता को घेरे में रखा जाता है, बोला कुछ जाता नहीं, और जो बोलता है उसको किसी बातें तमाम महाराज जी की तरफ से जो यहाँ पर उठाई जा रही है वो वाजिब बातें हैं जिसका जवाब अमरदीप त्रिपाठी को देना होगा। बिल्कुल लौटेंगे महाराज जी आपके पास। और अमरदीप त्रिपाठी जी कई बातें यहाँ पर परमहंस महाराज जी ने उठाई हैं, क्या उन बातों का जवाब आपके पास है? जिस तरीके से बाबा बागेश्वर कहते हैं, और उनका बयान तो सीधे है कि अगर मैंने पर्ची खोल दी तो मुझे भी निपटा देंगे। जवाब है इसका, इस बयान का जो बाबा बागेश्वर ने दिया। आपके खुद के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह जो बयानबाजी दे रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं कि मैं इसीलिए राम मंदिर अभी तक नहीं गया हूं क्योंकि पहले दिन से वहां पर खेल हो रहा है। तो आपके ही नेता जब इस तरह की बातें उठाते हैं, आप ही के साथ के लोग इस तरह की बातें समय समय पर उठाते रहे हैं, तो आपने क्यों जरूरत नहीं समझी कि जांच पड़ताल होनी चाहिए? देखिए मोनिका जी, परम पूज्य परमहंस महाराज जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डिफेंस करने में लगी। तो परम पूज्य महाराज जी को मुझे लगता है कि एक बार रिव्यू करना चाहिए कि किस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, किस प्रवक्ता ने, या मुख्यमंत्री जी ने, या डिप्टी सीएम ने, किसने कहा कि राम मंदिर का बचाव किया जाए। मुझे लगता है कि मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं परम पूज्य परमहंस जी महाराज को कि भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत स्पष्टता के साथ में यह जांच करवा रही है। और हम भी चाहते हैं, सरकार यही चाहती है कि अगर कोई दोषी हो जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर में जाकर छलावा करने का कार्य किया है, जो धन को लूटने का कार्य किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई संशय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको किसी को बचाने के लिए यहाँ पर कार्य नहीं कर रहे हैं, न कोई पैनल पे बैठा हुआ है। पहले दिन ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत जो है आश्वस्त करते हुए सभी जनमानस को कहा था कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब दूसरी बात देखिए, छोटी मछली पकड़ी गई, बड़ी मछली अभी तक नहीं पकड़ी गई, या उससे बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई, ये देखिए एक जांच का विषय है। चाहे चंपत राय जी हो, चाहे कोई भी हो, अभी जिसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है उसको आरोपित जो है सिद्ध कर देना, मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए। चाहे चंपत राय जी हो या कोई अन्य हो, जो भी इसके साथ में जो 8-9 आरोपी निकल आप ये कह रहे हैं कि जिस पर आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं उसको आरोपी डिक्लेयर कर देना अन्याय होगा। तो ये बताइए, क्या आपको दोबारा जांच कराने की जरूरत महसूस नहीं हो रही जब आप ही के नेता ये कह रहे हैं कि पहले दिन से खेल हो रहा था? सिर्फ वही ही नहीं, तमाम लोग कहते आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं जब उनकी ये बयान सामने आता है? तो आपको नहीं लगता कि जांच की जरूरत है? बड़े जो चेहरे, बड़े जो नाम है, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे गोविंद गिरी हो, या कोई अन्य व्यक्ति ही क्यों ना हो, जो बड़े चेहरे हैं, बड़े पद पे बैठे लोग हैं, उनको जिम्मेदारियों से भी मुक्त करना चाहिए, उनको ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए। आप तो उन्हें खुली छूट दे रहे, आपने हर एक के गिरबान में झांक कर थोड़ी देखा है। देखिए मोनिका जी, कोई चाहे बड़ा पद पर हो, चाहे छोटा पद पे हो, चाहे बड़ी मछली हो, चाहे छोटी मछली हो, जो यह जघन्य अपराध करने का प्रयास किया है, जो जघन्य अपराध हुआ है, प्रभु श्री राम जी के मंदिर में जो चोरी किया गया है, उन सभी अपराधियों को जेल में होना चाहिए। उन सभी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, जांच भी जारी है। सुन लीजिए मोनिका जी, जांच भी जारी है, कार्रवाई भी हो रही है।
और ये परम पूज्य परमहंस जी महाराज भी देख रहे हैं। अभी परम पूज्य परमहंस जी महाराज ने कहा कुछ संत जो सपोर्ट में उतर गए हैं उनको कुछ सरकारी व्यवस्था मिल गई है, तो उसका दूसरा अगर प्रति देखेंगे तो परम पूज्य महाराज जी ने जो राम भक्तों पर गोली चलाने का कार्य किए थे उनको धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं सनातन को नीचा दिखाने का कार्य किया जा रहा है। ऐसे सभी तो ये सनातन को नीचे नहीं दिखा रहा है कि आपकी देख रेख में चोरी हो जाती है, ये सनातन को नीचे नहीं दिखा रहा है। दोनों पक्ष की बात किया करिए, सियासत मत करिए। देखिए मोनिका जी सियासत करने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन मेरा एक जरूर अनुरोध है, लेकिन बड़े लोगों को, बड़े नामों को, बड़े चेहरों को बचाने के लिए बैठते हैं। 6 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक है, अगर इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है तो कैसे जनता आप पर भरोसा करेगी? आज आवश्यकता नहीं है एक बात बताइए, किसी भी संत को जी। 6 जुलाई को बैठक है, अगर इस्तीफा मंजूर नहीं होता है तो क्या जनता आप पर भरोसा करेगी? आपको नहीं लगता ये पारदर्शिता की सबसे बड़ी परीक्षा है? मोनिका जी, चंपत राय जी ने अभी विगत दिनों में कहा है कि जो मेरे ऊपर में कलंक लगा है उस कलंक को छोड़कर भागूंगा नहीं, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा, जब तक मैं अपने आप को निर्विरोध साबित नहीं कर दूंगा तब तक मैं नहीं भागूंगा। मैं जांच में सपोर्ट करूंगा, यही रहूंगा। उन्होंने खुली चैलेंज दी है, यही रहूंगा। और हम भी चाहते हैं उनके चैलेंज को स्वीकार करके जांच हो। अगर चंपत राय जी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अच्छी फिल्म बन सकती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। अमरदीप जी, स्क्रिप्ट राइटर को स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही पिक्चराइजेशन कर दीजिए। पूजा मिश्रा कुछ कहना चाह रही है, व्हाट डू यू? अंग्रेजी में कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ पे जो शब्दों का बाण चलाए जा रहे हैं ना, कभी वो कह रहे हैं कि मैं जो है सत्य हूँ, भाई झूठ बोला आपने, सीधे सीधे दिखता है। फिर भी आपका ऑडिसिटी देखिए कि आप कह रहे हैं सत्य हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। मोनिका जी, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, वो मुझे ऐसा लगता है कि सोए रहते हैं, और जब कोई घटना घटित होती है तो उनको जाकर के बताया जाता है कि अरे इस घटना पे हंगामा मच गया उत्तर प्रदेश में, तो वो उठते हैं, अच्छा ठीक है, बुलडोजर की चाबी कहाँ है, वो दे दो तो पकड़ा दिया जाए, फिर हम लोग इस घटना को शांत कर लेंगे। यही उनकी प्रवृत्ति हो रखी हुई है। उसके बाद में मंचों पे जा करके समाजवादी पार्टी को उल्टा सीधा बोलने का काम कर दो, ये रामद्रोही, ये नहीं बचेंगे। आप बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में क्या कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में ना तो एजुकेशन पे आप काम कर रहे हैं, 2023 के एग्जाम के परिणाम आज तक नहीं आए, 2022 के फॉर्म भराए गए, अभी एग्जाम कराए जा रहे हैं, 2018 के एग्जाम के आज तक सुपर टेट नहीं हो पाया, आप टेट ही करा रहे हैं। तो आप करते क्या हैं? आप जो है सुबह भोर में 4 बजे उठ करके ऐसा क्या करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है? मोनिका जी, जवाब दे रहे हैं अमरदीप जी, फटाफट से उनसे जवाब ले लें, फिर हम महाराज जी के पास भी एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे। वो हमेशा यही उठेंगे, कहेंगे अच्छा बुलडोजर चला दिया जाएगा, सब शांत हो जाएगा। मोनिका जी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि नैतिक रूप से समाजवादी पार्टी के लोगों को अधिकार नहीं है प्रभु श्री राम पर बोलने के लिए। अच्छा। अभी एक पिक्चर जो है नैतिकता की तो बात कीजिए मत, नैतिक रूप से अगर अधिकार करने को आएंगे अमरजीत त्रिपाठी जी तो बहुत बातें हैं। सुन लीजिए, नहीं मोनिका जी सुन लीजिए, लाल अयोध्या के नाम से एक पिक्चर बन रही है जो कार सेवक है, जो है अमरजीत मिश्रा जी के नाम पर, जिन्होंने जीता जागता वहां देखा है, वो पिक्चर बन रही है। और ये चढ़ावा चोरी की पिक्चर किस नाम से बन रही है? चढ़ावा चोरी की पिक्चर किस नाम से बन रही है? हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का कोई भी हिंदू, उत्तर प्रदेश का कोई भी सनातनी समाजवादी चढ़ावा चोरी की पिक्चर किस नाम से बन रही है? अयोध्या में कुल मिलाकर सियासत, पक्की सियासत, पूरी सियासत कार्य किया है। ठीक है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से कत्ले आम मचाने का कार्य किया है, आप उन पर कहते हैं, वो आप पर कहते हैं, लेकिन जनता को तय करना है कि कौन सही है, कौन झूठ है, कौन राजनीति कर रहा है, कौन उनके पक्ष की बात कर रहा है। सीताराम दास जी का एक बार फिर से मैं रुक करूंगी। सीताराम दास जी, बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने कही थी जिसका जवाब आपको महाराज जी ने दिया, परमहंस महाराज जी ने दिया, लेकिन एक सवाल फिर भी मेरा अभी का अभी कायम है। आपके पहले बयान कुछ और था 27 जून को, और 4 जुलाई को आपका बयान कुछ और था। ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? इस हृदय परिवर्तन का बस जवाब दे दीजिए।
हम लोगों का एक ही स्टैंड है, एक भी अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे अपराधी जो भी हो। लेकिन जब तक अपराध सिद्ध न हो, किसी को अपराधी कहना ये अत्यंत जो है निंदनीय है, न्याय संगत नहीं हो सकता। मैं कहूंगा व्यक्तिगत कोई क्षुभित होकर किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे, उसका अलग बात है। कोई सरकारी ट्रस्ट का रवैया ठीक है, ट्रस्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई सीताराम दास जी। व्यक्तिगत सीताराम दास जी, ट्रस्ट ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आपको लगता है कि पूरी अच्छी तरीके से अपनी जिम्मेदारियां निभाई, अपनी जो सारे उनके राइट्स हैं उनको फॉलो किया, सब कुछ किया? इतना बड़ा काम हो गया, इतने बड़े बड़े आयोजन हो गए, क्या उस एक भी आयोजन से गुणेषु दोषा विस्करणम असूया कहा गया है? शास्त्र क्या कहता है कि गुण में दोष शास्त्र छोड़िए, क्या कहता है? सिंपल लाइन, सिंपल जवाब, वक्त कम है, बात को मत घुमाइए। सीताराम दास जी, जो पूछा जा रहा है सीधे एक लाइन में उसका जवाब दे दीजिए। क्या ट्रस्ट ने अपनी जिम्मेदारियां निभाई? शास्त्र क्या कहते हैं मत बताइए, नहीं सुनना। हम सम्मान करते हैं सभी शास्त्रों का, लेकिन अभी नहीं सुनना है। आप एक लाइन में मुझे जवाब दे दीजिए। ट्रस्ट ने जिम्मेदारियां निभाई, क्या अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई ट्रस्ट ने? निष्पक्षता के साथ, जिम्मेदारियों के साथ, पारदर्शिता के साथ जवाब दीजिए। अभी आप डिबेट कर रहे हैं, कोई इसमें फॉल्ट हो जाए, कोई मैकेनिक में जो है कोई भी फॉल्ट आ जाए, क्या इसके जिम्मेदार आप होंगे कि इसके जिम्मेदार कौन होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। टेक्निकल फॉल्ट्स की जिम्मेदार मशीनें होती हैं सीताराम दास जी। ये यहाँ पे टेक्निकल फॉल्ट्स नहीं हुए हैं राम मंदिर में, यहाँ पर ह्यूमन फॉल्ट्स हुए हैं, यहाँ पर ह्यूमन फॉल्ट्स हुए हैं सीताराम दास जी। टेक्निकल फॉल्ट्स और ह्यूमन फॉल्ट्स में बहुत अंतर होता है। ये एरर उम्मीद है आप समझते होंगे। ह्यूमन एरर और टेक्निकल एरर में अंतर होता है, दोनों को कंपेयर मत कीजिए। कुल मिलाकर आप बात घुमा रहे हैं, जवाब आप देना नहीं चाहते हैं। ठीक है, समय की कमी है मेरे पास, जवाब आप देना नहीं चाहते हैं, बात आप घुमा रहे हैं। लेकिन चाहे 27 जून का आपका बयान हो, चाहे 4 जुलाई का बयान हो, दोनों के बीच जो जमीन आसमान का अंतर है, आपका हृदय परिवर्तन हुआ है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का शौक आपको है वो सच्चाई बयां करता है। तो राम मंदिर में जिस तरीके से चढ़ावा चोरी कांड सामने आया, इसने तमाम सवालिया निशान खड़े करे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे आज चर्चा में, सभी का शुक्रिया अपना अपना पक्ष रखने के लिए। लेकिन ये सवाल अभी भी बरकरार है और सबसे बड़ा सवाल, क्या पारदर्शिता रखी जा रही है, क्या निष्पक्षता रखी जा रही है? वक्त इसका जवाब देगा। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी परीक्षा ट्रस्ट की 6 जुलाई को है। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।